Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सीनियर सेकेंडरी कोर्स इंग्लिश का सॉल्व्ड टीएमए देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने टीएमए के फर्स्ट पेज पे अपने इंस्टीट्यूट का फुल नेम लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फिर आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी कोर्स लिखना है। फिर आपको यहाँ पे एकेडमिक ईयर लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2022 2021। फिर एआई नंबर यानी कि स्टडी सेंटर का जो कोड होता है वो यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर यानी रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको अपना यहाँ नाम, फिर सब्जेक्ट का नाम, फिर सब्जेक्ट का कोड, फिर सब्जेक्ट का मीडियम। यहाँ पे आप किस भाषा में आप लिखने वाले हैं, इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा या फिर किसी और लैंग्वेज में लिखिएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे स्टडी सेंटर का नाम लिखना है। उसके बाद अब हम लोग जो है सॉल्व करेंगे सारे असाइनमेंट को। अब जो है ये जितना भी असाइनमेंट है उसमें सारे में ऑप्शनल है, मतलब फर्स्ट में भी 2 ऑप्शन है, सेकंड में भी 2 ऑप्शन है। तो जो भी आपको आसान लगे या फिर जो भी आपको मन करे वो आप बना सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट वाले में ए को सॉल्व किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर हम लोग ने क्या लिखा है। आप इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आपको मन करे कुछ और लिखने का तो आप वो भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं या फिर ये आपको लगे तो ये भी उठा के आप अपने असाइनमेंट में बना सकते हैं। ये 2 का हम लोगों ने बी सॉल्व किया है। ये रहा उसका आंसर, बी का फर्स्ट है ये और बी का सेकंड है ये। फिर हम लोग ने 3 का ए सॉल्व किया है, उसका आंसर ये रहा। फिर हम लोगों ने 4 का बी सॉल्व किया है, उसका आंसर ये रहा। फिर हम लोगों ने 5 का ए सॉल्व किया है, 6 का बी सॉल्व किया है जो एक प्रोजेक्ट है। ये रहा उसका आंसर। अगर आपको प्रोजेक्ट में मन करे कि पिक्चर बनाने का या फिर पिक्चर चिपकाने का, आप कर सकते हैं। अगर मन ना करे तो नहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पिक्चर चिपका दे तो 1-2 नंबर बढ़ सकता है या फिर अच्छा मार्क्स मिल सकता है। हाँ, और एक बात और कि आप जब भी असाइनमेंट बनाएं तो आप कलरफुल शीट्स में बनाएं। अगर आपको कुछ बॉर्डर बनाने नहीं आता तो आप कलरफुल शीट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर बॉर्डर बनाने आता है तो आप प्लेन शीट्स में बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बनाया है कलरफुल शीट्स में, आप देख सकते हैं इस प्रकार के शीट्स में आप बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।